आज जो हमने ऑपरेशन किया था पाकिस्तान के विरुद्ध, इस तरह जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशंस के जरिए दशकों तक पूरे विश्व में भारत का और उत्तर प्रदेश का परचम लहराया। फिर सन 2022 में 34 वर्षों की शानदार सेवा के बाद डीकमीशन होने पर भारतीय नौसेना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सहयोग से इस जहाज के आर्टिफैक्ट्स को गोमती नदी के तट पर ही एक नए रूप में अमर करने का निर्णय लिया गया। मुझे बहुत खुशी है कि कई लोगों ने इस इनिशिएटिव की आधारशिला रखी थी और वो यहां पर मौजूद हैं। तो धन्यवाद सभी को जिन्होंने सोचा था, और स्पेशली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को और हमारे रक्षा मंत्री जी को। इसके साथ ही इस वाटिका में स्थापित अन्य एयरक्राफ्ट हों, चाहे मिसाइल्स हों, चाहे गन्स हों, रेडार्स हों, न केवल नौसेना और उत्तर प्रदेश के इसी गहरे व अटूट संबंध को दर्शाती हैं, बल्कि युवाओं को देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी को समझने में भी प्रेरणा देती हैं। और जिस तरह इतिहास में मैरीटाइम कनेक्टिविटी अवध की तरक्की और समृद्धि का एक बड़ा माध्यम बनी थी, उसी तरह आज भी इस क्षेत्र और समुद्र भारत की फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी भी समुद्र से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि यह एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि विकसित भारत के निर्माण में भारत की आर्थिक प्रगति और व्यापारिक विकास का भविष्य पूरी तरह से समुद्र से जुड़ा हुआ है। और यही भारतीय नौसेना की भूमिका सामने आती है। भारतीय नौसेना, भारत की नौसेना, हर भारतीय की नौसेना, हम सब की नौसेना यह सुनिश्चित करती है कि हमारे जो सीवेज हैं सुरक्षित रहें, खुले रहें, और भारत का जो मैरीटाइम ट्रेड है बिना रुकावट लगातार बढ़ता रहे। क्योंकि जब हमारे सी लेन सुरक्षित हैं, तभी भारत की इकॉनमी और नेशनल ग्रोथ भी आगे बढ़ती रहेगी। इसके साथ साथ यह नौसेना शौर्य वाटिका केवल भारतीय नौसेना की कहानी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लखनऊ की ब्रह्मोस फैसिलिटी जैसी पहलों के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश और नेशनल सिक्योरिटी के गहरे संबंध को भी सामने लाती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश आज डिफेंस फोर्सेस को वैल्यूएबल मैन पावर ही नहीं, बल्कि वर्सेटाइल मिसाइल्स और इंडिजिनस कैपेबिलिटी भी मुहैया कराता है। इसलिए यह वाटिका केवल एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के उस गौरवपूर्ण योगदान का प्रतीक है जो देश की रक्षा को हर दिन मजबूत बनाता रहा है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्य प्रशासन तथा इन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके विजन, कमिटमेंट और प्रोएक्टिव अप्रोच ने इस यूनिक इनिशिएटिव को बहुत ही जल्दी रियलिटी में बदल दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि नौसेना शौर्य वाटिका आने वाले वर्षों में नेशनल प्राइड, मैरीटाइम अवेयरनेस और राष्ट्रभक्ति का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद। शामनो वरुण, जलमेव यश, बलमेव तस। थैंक यू सर। धन्यवाद महोदय, विस्तार से जानकारी देने के लिए। हम सब अपनी नौसेना के प्रति कृतज्ञ हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों के हर सुख दुख में साथ नजर आते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी।
मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगी कि आज के इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। भारत माता के, भारत माता के। शांति क्यों भैया? भारत माता के। आज नौसेना शौर्य वाटिका के भव्य लोकार्पण समारोह में उपस्थित लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, पर्यटन मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, सदस्य राज्यसभा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उपस्थित सभी हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, विशेष रूप से यहां उपस्थित एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता जी, हमारी तीनों सेनाओं के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस नौसेना शौर्य वाटिका के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर जिनकी प्रेरणा से यह सब मूर्त रूप लेकर के लखनऊ को एक अभिनव केंद्र के रूप में प्राप्त हुआ है, ऐसे देश के लोकप्रिय रक्षा मंत्री और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, लखनऊ वासियों की ओर से उन्हीं के लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं नौसेना के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके एक समय सीमा के अंदर यह कार्य हम सबके सामने आज दिया है। अब मेरा मानना है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाला कोई भी व्यक्ति लखनऊ के अंदर के भारत की परंपरा के साथ, भारत की विरासत के साथ, भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी एक केंद्र के भ्रमण के लिए जा सकता है, देख सकता है और उस पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। तो श्रृंखला में यह नौसेना वाटिका उसका एक नया उदाहरण और एक नया केंद्र बनकर के यहां पे प्रस्तुत हुआ है। आईएनएस गोमती एक लंबे समय तक भारतीय नौसेना में, भारतीय नौसेना के माध्यम से भारत की समुद्री सुरक्षा की रक्षा करते हुए 2022 में उसे नौसेना से निवृत्त किया गया और आज निवृत्त के बाद उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए लखनऊ की जीवनदायिनी गोमती नदी के तट पर ही उसे स्थापित भी किया गया। जब बड़ी सोच होती है, बड़े लक्ष्य के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उस बड़ी सोच का परिणाम उसी सकारात्मक रूप से जो देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला अवसर है, वह भारत की सेना पर, भारत की नौसेना के बारे में उसे यहां जानकारी मिलेगी और किन सम विषम परिस्थितियों में हमारे सैनिक कार्य करते हैं, यह उनके लिए जीवन में उन चुनौतियों से जूझने के लिए
एक नई प्रेरणा भी होगी। बहनों और भाइयों, हमारी नौसेना अपने उस लक्ष्य को लेकर के चलती है जो उस विराट सोच का प्रतीक है कि नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए उस प्रकार की सोच भी चाहिए। संकुचित सोच से, संकुचित भाव के साथ हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस प्रकार की विराट सोच भी चाहिए। और याद रखना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हमें हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक उन्होंने उसमें से यह भी कहा था कि अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो। जब भारत का सैनिक -डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करता है, या रेगिस्तान में झुलसती हुई इस गर्मी में भारत की सीमा की रक्षा करता है, या समुद्र की उन लहरों का मुकाबला करते हुए भारत की समुद्री सेना समुद्री सीमा की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोता है। जब चैन की नींद सोता है तो देश के विकास के बारे में उस प्रकार की सकारात्मक और सोच को आगे बढ़ाने में सफल होता है। देश आगे बढ़ता है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। अब याद करिए, 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था, रोज कर्फ्यू लगता था, पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश की व्यवस्था में जीना हराम कर दिए थे। उस असुरक्षित वातावरण में निवेश की संभावना, विकास की संभावनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं। लेकिन जब हमारा सैनिक सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें। और याद करना, उसी भाव को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने लखनऊ में इस नौसेना की इस वाटिका को, इस म्यूजियम को यहां पर आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी ने और उनकी पूरी टीम ने हमारी टीम के साथ मिलकर के एक समय सीमा के अंदर इसे पूरा किया। और आज यह भव्य स्वरूप लखनऊ के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को इस नौसेना के इस म्यूजियम के माध्यम से हम सबको एक नई सोच के साथ देखने, सुनने और जानने का एक अवसर या केंद्र हम सबको प्रदान कर रहा है। बहनों और भाइयों, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं, लेकिन याद करना, जब सुरक्षा के मोर्चे पर हम मजबूत होंगे तो दुनिया भी आपसे मैत्री करेगी। आप अगर कमजोर हैं, याद रखना, कमजोर के सामने कोई नहीं झुकता, कोई नहीं झुकता है। हमारी ऋषि परंपरा ने भी हमें इसी बात की प्रेरणा दी है। हम जब अधूरी बात कहते हैं तो वह अर्थ का अनर्थ करता है, लेकिन हम पूरी बात भी कहना सीखें। याद रखना, भारत की ऋषि परंपरा हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी सामान्य जीवन में अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म होना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला
अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसके लिए अहिंसा नहीं चल सकती है, उसके लिए तो हिंसा ही हमें अंततः अपनानी पड़ेगी। और देश के दुश्मन के लिए यही हमारा धर्म भी है और वही भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ करती है। और उसी मजबूती के साथ एक नई प्रेरणा के केंद्र के रूप में अब लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है। और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे। अभी रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि अगर भारतीय सेना से जुड़े हुए इस प्रकार के कोई अन्य कार्य लखनऊ में होने हैं या प्रदेश के अंदर होने हैं तो वह प्रस्ताव तत्काल वहां उन्हें प्राप्त हो, और मेरा मानना है ये होने चाहिए। महत्वपूर्ण चौराहों पर भारत की सेना के वे टैंक जो आज वर्किंग कंडीशन में नहीं है उन्हें रखा